जब किसी स्त्री या पुरुष विवाह के बंधन में बनते हैं तो कुछ समय ही बीता होता है कि उनके आपस में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। वो लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि विकराल रूप ले लेते हैं और इन नवविवाहित पति पत्नी को ऐसा लगता है कि हम साथ साथ नहीं रह सकते। धन की समस्या भी आने लग जाती है, सेहत संबंधित समस्याएं भी आने लग जाती हैं, सेहत से परेशानी होने लग जाती है। अमन चैन और खुशियां तो मानो कहीं खो सी गई हो, ऐसा लगता है उनसे मिले ज़माना हो गया। खुशियां, अमन और चैन से रूबरू हुए एक लंबा वक्त बीत गया। मैं परमिंदर सिंह त्रेहन स्वागत करता हूं आप सबका YouTube चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर और आपको नमस्कार करते हुए आशा करता हूं आप लोग सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और धन धान्य से भरपूर होंगे। ये कुछ कारण जो मैंने आपको भी बताए, ये कारण ऐसे ही नहीं आ जाते, ये कारण ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो जाते। कुंडली में कुछ दोष हैं, कुछ ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है, कुछ ग्रह ऐसे विराजमान होकर बैठे हैं, कुछ ऐसे ग्रह इस प्रकार से विराजमान है कि यदि कुछ सावधानियां ना बरती जाएंगी तो ये समस्या आनी स्वाभाविक है और समस्या का निवारण ना किया जाए तो समस्याएं बढ़ती जाएगी। यदि किसी नवविवाहित जोड़े में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए किसी विद्वान ज्योतिर्विद के पास जाना चाहिए। यदि उन्हें या उनके सर्कल में, उनके यारों दोस्तों में या उनके जान पहचान वालों में कोई थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखता है तो मेरा आग्रह है कि अब फिर भी अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिर्विद से ही करवाए, क्योंकि कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी ज्ञान हो दवाइयों के बारे में, बीमारी का पता, बीमारी का सही कारण डॉक्टर ही लगा सकता है और वही उसका ठीक ढंग से इलाज दे सकता है। सबसे पहले किसी विद्वान ज्योतिर्विद के पास जाएं, उससे अपनी कुंडली दिखाएं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। जब इनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा तो उसमें पाया जाएगा, चाहे स्त्री चाहे पुरुष अथवा दोनों की कुंडली में शुक्रदेव षष्ठ भाव में विराजमान होंगे। षष्ठ भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्रदेव की नीच की राशि पड़ती है। यहाँ इस भाव में शुक्रदेव नीच हो जाया करते हैं। यदि कुंडली में ऐसा है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय किए जाए? सबसे पहला उपाय, ये जो कुंडली आप अब किसी विद्वान ज्योतिर्विद के पास विश्लेषण के लिए लेकर जा रहे हैं, इसे विवाह से पहले किसी विद्वान ज्योतिर्विद को दिखाएं। कोई ऐसी समस्या है उसमें तो वो बताएगा आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। यदि शुक्रदेव षष्ठ भाव में विराजमान है, पति, स्त्री या पुरुष किसी की भी कुंडली में, तो सबसे पहले इन दोनों को चाहिए कि विवाह उससे किया जाए जो कि अपने माता पिता की अकेली संतान ना हो। उसका भाई या बहन, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, उनका भाई या बहन अवश्य होना चाहिए। इसके बाद पैर का तला ज़मीन पर ना लगाएं। घर में नंगे पैर ना चलें या मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं जहाँ के आपको अपने नंगे पैर जाना होता है, वहाँ पर आप इसका परहेज़ नहीं है, लेकिन घर में आप चप्पल या जूता अवश्य पहन कर रहें। यदि आपको जूता या चप्पल पहनने में कोई समस्या है तो आप, यदि घर में है तो पैरों में जुराब पहन कर रखें, ताकि आपका जो पैर का तला है सीधा भूमि के संपर्क में ना आए। इसके बाद पत्नी या पति, यदि वो पुरुष है तो वो पुरुष की तरह रहें,
स्त्री है तो वो स्त्री की तरह रहे। कहने का भाव, पुरुष को चाहिए कि आजकल जो स्त्रियों वाले काम कुछ पुरुष करवा रहे हैं, बॉडी से जैसे बालों की वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं, वो ना करवाए। और स्त्री को भी चाहिए पुरुषों वाले परिधान ना पहने, पुरुषों वाले कपड़े ना पहने। जो स्त्रियां कपड़े पहना करती हैं, स्त्रियां परिधान पहना करती हैं, वही परिधान वो पहने। यदि पुरुष स्त्री बनने के चक्कर में रहेगा या स्त्री वाले काम करेगा और स्त्री पुरुष बनने के चक्कर में रहेगी, पैंट शर्ट टी शर्ट, घर में लोअर सा पजामा सा एक आता है जो कि आदमी अक्सर पहना करते हैं, यदि वो स्त्री ऐसा पहनने लग गई तो समस्या बढ़ती जाएगी। स्त्री को पुरुषों वाले परिधान नहीं पहनने और पुरुषों को स्त्रियां वाले काम नहीं करने, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अब विवाह तो हो गया है, अब इसके लिए क्या हल है? हल वही जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि अकेले हैं, कोई भाई बहन नहीं है दोनों में से किसी का, तो ये उपाय करें। इसके बाद कन्याओं को दूध और मिश्री का दान देते रहें। दोनों स्त्री और पुरुष गले में पिंजरे वाली चांदी की गोली पहने और सोने पे सुहागे वाला काम करने वाला उपाय, स्त्री अपने बालों में सोने का क्लिप लगाए। जब वो घर पर होती है तो अपने बालों में गोल्ड क्लिप लगाए। ये उपाय सोने पर सुहागे वाला काम करेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अपना कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और जीवन में आनंद पा सकते हैं। जीवन आपका आनंदमयी हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए और जीवन आनंदमय हो जाए, इस श्रृंखला में और ऐसे उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर होते रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में इसे शेयर करें। अदर सोशल मीडियाज़, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिस पे भी आप जो भी आप यूज़ करते हैं, ये सोशल मीडिया की साइट्स, आप इन पे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि लोग अधिक से अधिक ज्योतिष के महाविज्ञान के इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और आपके जो मित्रगण हैं उन्हें भी लाभ मिल सके और इसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सकें। आने वाली वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। मिलते हैं जल्दी छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए और जीवन आनंदमय हो जाए, पर कुछ और नई वीडियो लेकर।